हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 1 हम 3.3 का जो है इंट्रोडक्शन जो है वो करवा दिया। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस सभी मैट्रिक्स का हमें जो है वो क्या करना है, तो ट्रांसपोज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, सॉल्यूशन दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले हम जो है वो इस मैट्रिक्स का जो है वो कुछ नाम दे देते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर में जो है वो हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं ये 5, ये 1/2 -1 है। इनका हमें ट्रांसपोज कहता है, तो हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। आपको हम बताए थे ए ट्रांसपोज कैसे निकालता है। ये हमारा जो है वो कॉलम है, तो कॉलम को हम जो है वो रो में लिख देंगे, रो को हम कॉलम में लिखते हैं। तो ये हमारा 5, ये 1/2 और ये -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड नंबर में हम पहले लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा लेट ए इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, ये 1 -1 2 3 है। इनका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देंगे। तो हमारा 1 -1 2 3, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनको भी हम लेट कर लेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास है -1 5 6 और ये √3 और ये 5 6, ये 2 3 -1, ये दिया हुआ है। इनका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, अर्थात ए ट्रांसपोज। तो रो कॉलम में, कॉलम रो में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, -1 5 6 और ये √3 5 6, ये 2 3 -1, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर। अब इनका 2 नंबर देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट, तब हमें जो है वेरीफाई करना है ए प्लस बी का जो है वो ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ये बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। हमारे पास गिवन ये ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेंगे ए इज इक्वल टू, ये हमारा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 दिया हुआ है। क्लियर? एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है ये मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये दिया हुआ है। हम जो है वो देखिए एलएचएस में क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। हम यहाँ पे निकाल लेंगे ए प्लस बी, निकाल लेंगे ए प्लस बी, निकाल लेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, -1 2 3 और ये 5 7 9 -2 1 1, ये ए मैट्रिक्स है, प्लस ये बी मैट्रिक्स हमारे पास है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है। इनको हम ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा पहला रो जो है वो, ये देखिए ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है। तो -1 -4 -5 हो जाएगा, 2 और 1 थे 3 हो जाएगा, 5 और ये -3 कितना होगा, -2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 होगा, 9 + 0 तो ये 9 होगा, -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, 1 + 3 तो ये 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। क्लियर? ये हम क्या निकालें, ए प्लस बी इतना निकालें। अब इनका हम ट्रांसपोज निकाल लें, अर्थात ये ए प्लस बी का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। इनका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को हम जो है वो रो में लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा जो है वो -5 3 -2 होगा, फिर ये 6 9 9 -1 4 2, ये जो पहला रो पहला कॉलम है, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम है। ये हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकला है। ठीक है, हम जो है वो ये एलएचएस वाला पार्ट था। अब हम आरएचएस वाला हम जो है वो लेते हैं। तो आरएचएस में हमारे पास क्या है, आरएचएस में हमारे पास है ए ट्रांसपोज प्लस ये बी ट्रांसपोज है। तो ए ट्रांसपोज है, तो अब ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। देखिए ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है ना, इनका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, इनको रो को कॉलम में, ये जो है वो पहला रो पहला कॉलम में, ये हमारा क्या होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इनको हम लिखते हैं यहाँ पे
-1 2 3, और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखेंगे तो ये हमारा 5 7 9। तीसरा रो को तीसरा कॉलम में लिखेंगे तो -2 1 1, ये लिख दिए प्लस। अब देखिए बी ट्रांसपोज, अब जो है इनका हम ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम में तो -4 1 -5, और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखेंगे तो 1 2 0, फिर ये हमारा 1 3 1 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, -1 और -4 तो -5 हो जाएगा, 5 1 6, -2 + 1 तो ये -1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9, 3 और ये 1 3 कितना होगा तो 4 हो जाएगा, और ये 3 और ये प्लस -5 तो -2 होगा, 9 0 9 हो जाएगा, 1 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए, ये हम a + b का ट्रांसपोज निकाले हैं तो ये हमारा देखिए ये आया हुआ है, तो इनको मिलाइए -5, ये -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये जो है वो इनके इक्वल आया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हैंस ये हमारा a + b का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है वो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। यही हमारा प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम जो है वो इनको प्रूव कर दिया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। क्लियर, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ही था। ठीक है, अब हम जो दूसरा हम निकालते हैं a - b का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो दूसरा हम जो है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा LHS वाला हम क्या है, तो LHS वाला पार्ट में हमारा है ये a - b का ट्रांसपोज है। तो हम पहले निकाल लेते हैं a - b। ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, इनको हम राइट डाउन कर लेंगे तो -1 2 3, और ये 5 7 9 -2 1 1। क्लियर, फिर ये बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, तो बी मैट्रिक्स हमारा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 दिया हुआ है। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा, -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 और +4 तो ये हमारा क्या होगा 3 होगा, और ये 2 में से 1 जाएगा तो ये 1, 3 में से ये देखिए ये जो है वो माइनस प्लस होगा, 3 5 ये 8 हो जाएगा। क्लियर, देखिए -1 और ये माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 4 तो हमारा 3 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 3 माइनस प्लस तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 होगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, -2 और -1 तो माइनस ये 3 होगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा। ये हम a - b जो है वो निकाल लिए। अब हम इनका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये a - b का ट्रांसपोज, तो रो ट्रांसपोज हम जो है वो निकालेंगे तो रो को कॉलम में लिख लेंगे, तो 3 1 8, और ये 4 5 9, और ये -3 -2 0 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा a - b का ट्रांसपोज हम इतना निकाल रहे हैं। क्लियर, अब हम RHS वाला पार्ट को ले लेते हैं, तो RHS में हमारा है a ट्रांसपोज और - b ट्रांसपोज दिया हुआ है। a ट्रांसपोज, तो a मैट्रिक्स ये है, b मैट्रिक्स ये है, हम यहाँ पे जो है वो राइट डाउन करेंगे, तो a ट्रांसपोज। अब देखिए, तो इनका हम जो है वो ट्रांसपोज करेंगे, तो रो को कॉलम में, कॉलम को हम जो है वो रो में लिख लेंगे, तो -1 2 3, और ये 5 7 9, और ये -2 1 1 हो जाएगा। क्लियर, फिर ये माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखिए इनका हम जो है वो रो को कॉलम में लिख लेंगे, तो -4 1 -5, और ये 1 2 0, ये 1 3 1 हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो माइनस कर लेंगे, तो इनको हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, -1 माइनस प्लस, तो ये हमारा कितना होगा 3 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा 4 होगा, -2 और ये प्लस माइनस माइनस, -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1, 7 में से 2 जाएगा तो ये 5, 1 में से 3 जाएगा तो ये -2, और ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 जो है वो 8 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो ये 9 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 होगा। ये a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज हम जो है वो इतना निकाले, तो देखिए 3 4 -3 1 5 -2, और ये 8 9 0, तो ये जो दोनों जो है वो क्या है इक्वल है। तो जब इक्वल है तो यहाँ पे नीचे में लिख देना हैंस LHS = RHS, दोनों जो है वो बराबर है, और यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम जो है वो प्रूव कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये 1 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।